एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो जोहर की नमाज के बाद अब्बू को मैं बाहर बिठाती हूँ थोड़ी देर धूप में, ताकि अब्बू को धूप लगे। और पता है जरासीम भी मर जाते हैं, बच्चे भी बाहर खेल रहे होते हैं और अब्बू खुद भी बाहर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और मुसलसल बंदा ना एक जगह बैठ बैठ के ऐसे भी बोर हो जाता है। और मैं आ जाती हूँ अंदर शावर लेने के लिए। शावर में लूँगी और फेस पे मैं लगाऊंगी कौन सा सीरम है, लोरियल का सीरम है। फिर से मैंने वही बाय किया। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक ही चीज़ बार बार फेस पे अप्लाई नहीं किया करें। अगर आप गार्नियर वाला यूज़ कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम आप दूसरा ले लिया करें, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा। शैम्पू भी इसी तरह हर मंथ चेंज किया करें, एक ही चीज़ कभी भी मुसलसल यूज़ नहीं करते। इसके बाद डॉक्टर राशिल का आ गया सन ब्लॉक। मैंने आपको बताया था बॉडी लग्जरीज के ना सन ब्लॉक में बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अब नया सन ब्लॉक बाई किया है डॉक्टर राशिल का। इसमें टिंट है लेकिन वाइट कास्ट बहुत कम है, ना होने के बराबर है। वो मैं लगा लूँगी फेस पे। अच्छा, सन ब्लॉक ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फेस के लिए। ये आप कोशिश किया करें कि लाजमी आप सुबह उठते ही ना शावर लेके पहले लगा लिया करें, उसके बाद अपने काम वगैरह डन करने के बाद फिर से लगा लिया करें। मैं सोचती हूँ ये भी अजीब लाइफ है ना। कभी कभी मैं ये वीडियोस देखती हूँ, मुझे अपनी शादी की पहले वाली लाइफ याद आती है कि कुछ हमें पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अब देखो, हमें ज़रा सारे काम वगैरह डन करने के बाद ही मैं शावर लेती हूँ, तैयार होती हूँ। तो बस ये रूटीन ज़िंदगी का ना हर दौर का अपना ही मज़ा है। अच्छा, मस्कारा अप्लाई करने के लिए मैंने इस तरीके से इसलिए किया था ताकि इसके जो है ना कंघी टाइप एक चीज़ ब्रशेज़ होते हैं वो क्लीन हो जाएं। अच्छा, मस्कारा लगाना ना मुझे कैमरे में इतना कोई मुश्किल लगता है। अगर मैं शीशे में लगाऊं मेरे से ज़रा भी मिस्टेक नहीं होती, लेकिन अगर मैं कैमरे में लगाऊं मुझसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो बस ये हो गई डन। अब मस्कारा मैं मिनीसो का लगा रही हूँ। आप सबको ही पता होगा मैं मिनीसो का लगाती हूँ। आज हमने अब्बू को लेके जाना था बाहर, तो इसलिए मैंने कहा ज़रा हल्का सा रेडी हो लेते हैं। ब्रश ऑन लगा दूंगी, हल्की सी लिपस्टिक लगा दूंगी और बस मैं हो जाऊंगी डन। बालों को हेयर ड्राई करके उसी टाइम में ना पिन अप कर लेती हूँ। सर्दियों में बाल बिल्कुल भी ज़्यादा खुले नहीं छोड़ा करें, ना खुले छोड़ा करें मतलब गीले ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ा करें। बाल अजीब से फट जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। मेरी कोशिश होती है बालों को फ़ौरन हेयर ड्राई करके ना तो कैचर लगा लेती हूँ मैं, अगर खोलने नहीं हो। इसके बाद में हो गई डन। ये है मेरा ड्रेस मैंने पहना है खाड़ी का अनस्टिच कलेक्शन में था। अब ये स्टिच में, हाँ मैंने स्टिच खुद करवाया है, अनस्टिच कलेक्शन में था ये। अब भी अनस्टिच में ही होगा। पिछले साल का आर्टिकल है, गर्मियों का है, ये समर का है। इसके बाद जी मैं हो गई थी डन। तो इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा प्यारा था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फैंसी लगने लग जाती, इसलिए मैंने दुपट्टा इसके साथ सिंपल वाइट कैरी किया है। इसके बाद जी मिकाल का आ गया था ड्रेस। मिकाल का ड्रेस इतना कोई मिकाल खुश था, पता नहीं इसका क्या नाम है, खाइस के क्या नाम है इस ड्रेस का, वो आ चुका था। मिकाल अब ये पहनेगा और पूरी स्ट्रीट में जाके बच्चों को डराएगा। जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे यही ड्रेस पहनी रखेगा। इवन के रात को सोते हुए भी इसने यही ड्रेस पहना था। इसके अलावा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। मतलब लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता ही है ना इतनी मेहनत के बाद। अच्छा, मैं इसके बाद जोहर की नमाज के बाद आ जाती हूँ किचन में। अब्बू का खाने का टाइम होता है। अब्बू मेरे बिल्कुल भी खाने से इतनी डंडी मारते हैं, बहुत ज़्यादा। सुबह नाश्ता कर लेते हैं, फिर कहते हैं मैंने नहीं खाना। मैंने कहा नहीं भैया, आपको तो मैंने खिलाना ही है। खा लेते हैं, फिर कहते हैं भाई तुमने मुझे ज़्यादा खिला दिया। एक रोटी मैंने उनके लिए बनाई और बस एक ही रोटी वो खाते हैं। ये भी मुश्किल नखरे कर करके अब्बू ने खाए हैं। ये पाए बने हुए थे, अब्बू के हाथों के पाए बने हुए हैं। तो इसके हल्के फुल्के क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और पिछला मैंने आईफोन 15 जो लिया था ना, उसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। अभी जा रहे हैं अब्बू को लेके KFC। अब्बू तो जाने को राजी ही नहीं हो रहे थे। अब्बू कहते नहीं मैंने घर में ही खाना खाना है। क्यों? बस आ रहे हैं अभी। अब्बू डांट रहे हैं, चले जी चलते हैं, लेट्स गो। आगे चल के आपसे मिलती हूँ। इसके बाद मैंने ओरियो और शेरी को खाना डाल दिया था। अभी हम निकल जाएंगे बाहर। अब्बू हमारा वेट कर रहे थे, हस्बैंड मेरे गाड़ी में बैठे थे। अच्छा, अब्बू मेरे ना तब तक गाड़ी में नहीं बैठते जब तक सब नहीं बैठ जाएं, ये अब्बू की शुरू से ही आदत है।
तो अब्बू का ना हर एक पल मैं अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ मेमोरीज़ के लिए, अपनी और अब्बू की यादों के लिए। लेकिन हुआ कुछ ऐसे, आईफोन 15 जो मेरा था वो नीचे गिर गया मेरे से, और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मेरे हाथ में कपड़े थे वॉश करने वाले, और पता नहीं क्या एक दो चीज़ें ऊपर से मैं नीचे ला रही थी, और मोबाइल भी मेरे हाथ में था। जैसे ही मैंने वो कपड़े रखे और मोबाइल भी दुरुस गया नीचे, स्क्रीन उसकी टूट गई, बिल्कुल चूराचूर हो गई स्क्रीन। अच्छा, मेरे साथ ना मोबाइल्स का हमेशा ही ऐसे होता है, जब भी मैं चेंज करने का सोचती हूँ मोबाइल मेरा टूट जाता है। 12 में भी ऐसा ही हुआ था, 11 में भी ऐसा हुआ था, 13 में भी ऐसा ही हुआ था, अब 15 में भी यही सीन हुआ है मेरे साथ। तो खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी में। अफ़सोस मुझे सिर्फ इस चीज़ का है कि मेरी मेमोरीज़ उसमें थी, मेरे और अब्बू की। मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग की हुई थी। मैं और अब्बू पार्क गए थे, बच्चे भी थे साथ, और इसके अलावा हम गोलगप्पे खाने गए थे, चाट खाने गए थे, बारबेक्यू खाने गए थे। सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी। मैंने ये सोचा था मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ना इसको एडिट करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन खैर यही अल्लाह को मंजूर था, वो चला गया, मोबाइल चला गया। अब न्यू मोबाइल आईफोन 16 मैंने बाई करना है। बाई तो मैंने वैसे पहले भी करना ही था, लेकिन अब ये है कि अफसोस तो होता ही है। आपको पता है इतना एक्सपेंसिव मोबाइल था कि मतलब मैं चाह रही थी कि वो मैं सेल आउट कर लेती और मतलब उसी के साथ एक्सचेंज में दूसरा बाय करती। इसलिए, और इसमें ना ये होता है कि मेमोरीज भी आपकी सेव रह जाती हैं। मेरी जो वीडियोस मैंने बनाई हुई थी वो सारी हम दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मोबाइल की स्क्रीन ही नहीं चल रही तो कैसे चीज़ें आएंगी या कैसे कुछ होगा। तो खैर चले, इसी में अल्लाह की बेहतरी होगी, खैर होगी। मेरे हस्बैंड ने कहा भाई रोना बंद करो, मैं तुम्हें गोप्रो भी लेके दूंगा, लैपटॉप भी लेके दूंगा एडिटिंग के लिए, और आईफोन 16 भी लेके दूंगा तुम्हें पिक्चर्स के लिए। तो फिर मैं खुश होगी। मैंने कहा चलें जी, अभी मैं हैप्पी हूँ, चलते हैं बाहर KFC खाते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र मैं अदा इस चीज़ पे करती हूँ कि अल्लाह ने हस्बैंड अच्छे दिए हैं, अब्बू अच्छे हैं, और मतलब लाइफ पार्टनर अच्छा होना तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। तो हस्बैंड ने मेरे जब ऐसा कहा कि रोना बंद कर दो, मैं तुम्हें ले दूंगा, मैंने कहा ठीक है। लेकिन फिर भी दुख तो होता है, उनका नुकसान मेरा नुकसान है, नुकसान तो आखिर हुआ है, चाहे उनका हो या मेरा हो। अब्बू ने मुझे इतना कोई डांटा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, यकीन करें। तो अभी आईफोन 16 इंशाल्लाह आजकल में लेंगे, गोप्रो कैमरा भी लेंगे और टैब भी लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी। फ़िलहाल हमारे घर में एक मिकाल का मोबाइल पड़ा होता है, XR मोबाइल था। मैंने कहा इसमें मैं सिम डालती हूँ और इसी से मैं एडिटिंग कर रही हूँ, इसी में मैं वीडियोस ले रही हूँ। ये मोबाइल एक्स्ट्रा हमने रखे होते हैं, मतलब आईफोन 7 है, आईफोन 8 वो एक्सिस मैक्स है क्या है, और XR है। ये 3 मोबाइल हमारे पास एट अ टाइम पड़े होते हैं। इनको अगर सेल आउट भी करें तो अच्छी प्राइस नहीं मिलती, तो ये कभी इमरजेंसी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये PTA प्रूव हैं, तो ये हम निकाल के यूज़ कर लेते हैं। जब न्यू मोबाइल लेती हूँ तो फिर से ये दोबारा डब्बे में चले जाते हैं। यहाँ पे आ गया था KFC, अब्बू को हम लाए थे KFC। अब्बू ने कहा मैं चिकन खाऊंगा, तो हमने कहा ठीक है, चिकन पीस अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जी अब्बू की नीयत चेंज होगी, अब्बू ने कहा भाई मैं बर्गर ही खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आपने बर्गर भी खाना है, चिकन पीस भी खाना है। बड़ी मुश्किल से अब्बू को राज़ी किया, बर्गर और चिकन पीस दोनों चीज़ें खाने पे। अब्बू मेरे ना खाने में इतनी काम चोरी करते हैं, बहुत ज़्यादा। सुबह वो नाश्ता करते हैं 7 बजे, उसके बाद 11-12 बजे मैं उनको देती हूँ, मेरे साथ खाना खाते हैं। मतलब जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं 1-2 बज जाते हैं, तो इसके बाद जी अब्बू फिर कहते हैं रात 6 से 7-8 बजे तक अब्बू कुछ भी नहीं खाते। कहते हैं मुझे भूख लगे, ये है वो। दोपहर में भी अब्बू खाना पसंद नहीं करते। मैंने कहा सुबह 7 से लेकर रात 7-8 बजे तक आप कैसे भूखे रहेंगे? तो बड़ी मुश्किल से अब्बू को मैं राज़ी करती हूँ खाने के लिए। मतलब अब मुझे समझ आया, आप अब्बू को कोई चीज़ खुद देंगे तो अब्बू खाएगा। अब्बू ऐसा कोई कभी भी नहीं करता कि वो खुद मांगे या खुद बोले या खुद कुछ करे। अब्बू बिल्कुल भी मेरे ऐसे नहीं, अपने घर में भी वो ऐसे ही हैं। मेरे घर तो चलो वो आए हैं, लेकिन अपने घर में भी उनकी यही रूटीन होती। आइसक्रीम अब्बू ने कहा मैंने बिल्कुल भी नहीं खानी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती खिला तो दी, लेकिन बहुत गलती की। अब्बू को ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। अब्बू के लिए मैं कॉफ़ी मंगा लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। बस आने के बाद अब्बू अपने रूम में आ गए थे रेस्ट करने के लिए। मैं आई थी उनके पास थोड़ी देर,
बैठूंगी, इनकी टांगे दबाऊंगी, सर पे तेल लगाऊंगी। लेकिन अब्बू थे वॉशरूम में, मैं दरवाज़ा बंद करके मन्नत के रूम में आ गई। इसी के साथ अभी वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।